आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसका सीधा संबंध हमारी रसोई और हमारी सेहत से है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर की रोकथाम की। फिजिशियंस कमेटी फॉर रिस्पॉन्सिबल मेडिसिन यानी PCRM की फूड फॉर लाइफ प्रशिक्षक अर्चना सराफ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहती हैं। उनका कहना है, हम रोज़ क्या खाते हैं इसका हमारे स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। और यही बात ब्रेस्ट कैंसर के संदर्भ में और भी गहरी हो जाती है। सराफ जी बताती हैं कि सब्जियों, फलों, साबुत अनाज और दालों से भरपूर प्लांट बेस्ड डाइट न केवल वजन कंट्रोल करती है, बल्कि एस्ट्रोजन के स्तर को कम करती है और हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाती है। ये सभी वो अहम कारक हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के जोखिम को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खबर पर आगे बढ़ें उससे पहले आपको कुछ चौंकाने वाले आंकड़े दिखाना चाहेंगे। ग्लोबोकैन 2022 की रिपोर्ट पर गौर करें तो भारत में ब्रेस्ट कैंसर सबसे अधिक रिपोर्ट किए जाने वाले कैंसरों में से एक है। और चिंता की बात यह है कि यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों पर नजर डालें तो हिमाचल प्रदेश में ब्रेस्ट कैंसर के मामले वर्ष 2019 में 1310 से बढ़कर 2023 में 1437 हो गए हैं। और दुख की बात यह है कि इसी अवधि में मृत्यु दर भी 487 से बढ़कर 535 तक पहुंच गई है। यह वाकई एक चिंताजनक वृद्धि है जो इस बात की ओर साफ इशारा करती है कि हमें रोकथाम पर केंद्रित स्वास्थ्य अभियानों की अब तत्काल आवश्यकता है। और इसी ज़रूरत को समझते हुए रविवार को धर्मशाला में PCRM ने एक महत्वपूर्ण पहल की। उन्होंने लेट्स बीट ब्रेस्ट कैंसर की थीम पर एक जागरूकता रैली निकाली। इस रैली के माध्यम से लोगों को यह खास संदेश दिया गया कि कैंसर केवल आनुवंशिक कारणों से ही नहीं, बल्कि हमारी बदलती जीवन शैली के प्रभाव से भी हो सकता है। तो अपनी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव लाकर हम इस गंभीर बीमारी के खिलाफ एक मजबूत ढाल बना सकते हैं। हम लोग ना अक्टूबर एक ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में सेलिब्रेट होता है हर जगह, और यहाँ पर अवेयरनेस कैंपेन्स हर जगह होते हैं। तो PCRM जिनके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, ये अमेरिकन बेस्ड NGO है, फिजिशियंस कमेटी फॉर रिस्पॉन्सिबल मेडिसिन। इसमें 17,000 प्लस मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं जो साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड रिसर्च के हिसाब से उन लोग बताते हैं कि कैसे कैंसर के बारे में, कि आप ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, और अगर हो गया है तो आप उसमें रिकवरी के लिए आप कैसे कर सकते हैं। और ये डॉक्टर नील बर्नार्ड जो हैं, उन्होंने 1985 में ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी, और उन्होंने डिफरेंट बुक्स भी लिखी हैं इसके बारे में, अलग अलग डिजीज़ के बारे में बात करते हैं। और क्योंकि अगर हम ये देखें फंडामेंटली तो ये सारी डिजीज़ ऑफ लाइफस्टाइल बोली जाती है। कैंसर हमें जो समझ में आता है कि कैंसर अगर आप सीरियसली ले रहे हैं तो पहले आप कॉन्स्टिपेशन को सीरियसली लीजिए, क्योंकि हर चीज़ यहाँ से शुरू होती है। और अगर आपको, और यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ हम 4 pronged अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं। ये इंग्लिश वन इसके बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे, अगर हम मतलब दे 4 मेन अप्रोचेस जो बातचीत की जा रही है यहाँ। चूज़ प्लांट बेस्ड फूड। प्लांट बेस्ड फूड से मतलब होता है कि आप एनिमल प्रोडक्ट्स, मीट, नॉन वेजिटेरियन, डेयरी, ये सब आप बिल्कुल नहीं खाइए, और उसके अपने मतलब रीजंस हैं जो बताया जाता है। और एक्सरसाइज रेगुलरली, बिकॉज अगर हम देखें तो विमेन दे टेंड टू नॉट एक्सरसाइज। उन लोगों को लगता है कि घर का कार्य मतलब घर का काम कर लिया तो एक्सरसाइज हो गई, तो उनको मतलब अपना भी ख्याल रखना ज़रूरी है। और तीसरा, लिमिट अल्कोहल, कि अगर मतलब आप अल्कोहल लेते हैं तो मतलब बहुत ज़रूरी है कि उसको देखना कि आप उसमें बहुत ही कम मात्रा में लीजिए। और एंड मेंटेन अ हेल्दी वेट. Weight is very important because weight can be like the main reason for a lot of other things. So this is the 4-pronged approach we are talking about. And हमारे साथ अलग अलग speakers जुड़े हुए हैं जो अपनी बातें रखेंगी. I am a practicing dentist from the last 10-11 years, and I'm right now working near McLeodganj in the Tibetan settlement. And also I follow a plant-based diet from the last 11 years, and I
told that it is so important to change the way we eat and drink and see our lifestyles, and then try to reduce and also reverse certain lifestyle conditions, especially today about we are raising awareness about breast cancer. जया ठाकुर है और मैं प्रिंसिपल हूँ, स्कूल चलाती हूँ और कैंसर अवेयरनेस पे हमने काफ़ी काम किया है। मैंने ब्रेस्ट कैंसर और PCOS PCOD जो गर्ल्स में बहुत कॉमन है और यूट्रस कैंसर जो वुमेन में बहुत कॉमन है, उसके ऊपर हमने काफ़ी काम किया है, अवेयरनेस जनरेट की है। हमने स्कूल्स में जाके गर्ल्स के साथ बात की है, इंटरेक्शन किए हैं और हमने वार्ड्स में भी जाके बहुत सारी महिलाओं को इसके बारे में जागरूक किया है। और इस प्रोग्राम में आके आई एम रियली फीलिंग वेरी हैप्पी एंड आई एम हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस दिस कैंपेन टुडे एंड आई वी होप टू वर्क एंड ब्रिंग अबाउट मोर अवेयरनेस। ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस जनरेट करेंगे महिलाओं के बीच में ताकि इस बीमारी को हम जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करें या फिर होने ही ना दें। पिछले कुछ सालों से हम लोग ये देख रहे हैं कि बीमारी समाज में बहुत बढ़ गई है और बीमारी मोटापा, जिसमें डायबिटीज़ जैसी बीमारी, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी बहुत बढ़ गई है, कैंसर जैसी बीमारी बहुत बढ़ गई है। अस्पताल जाते हैं, इलाज नहीं मिलता और गहराई से देखने पे ये समझ आया कि इसका हल हमारी रसोई के अंदर ही बंद है। और उसमें अगर हम ये देखें कि पिछले 50-60 साल में रसोई घर में क्या बदलाव आए हैं या हमारे खान पान में क्या बदलाव आए हैं, तो हमें पता लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले भोजन में हुआ करती थीं, अब नहीं हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो पहले नहीं हुआ करती थीं अब भोजन में आ गई हैं। अब गई क्या क्या है, उनमें फाइबर एक ऐसी चीज़ है जो निकल गई है, जो धीरे धीरे भोजन को पचने में मदद करती है। दूसरी चीज़ जो बाहर गई है वो है भोजन में विविधता। हम लोग केवल चावल और गेहूं के रोटी पे निर्भर हो गए हैं, जबकि हमारे पुराने बुजुर्ग बहुत सारे अलग अलग किस्म के अनाज खाया करते थे, अलग अलग किस्म के भोजन खाते थे। ये सब भोजन जो हैं ये धीरे पचते हैं। धीरे पचने की वजह से इनका जो शरीर में जाकर के ग्लूकोज बढ़ाने की क्षमता है वो कम रहती है, ग्लूकोज कम बढ़ता है, इंसुलिन कम बढ़ता है, और हम आज ज़्यादातर जो बीमारियां देख रहे हैं वो बढ़े हुए इंसुलिन की वजह से है। हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है, जिसकी वजह से इतनी सब दिल की बीमारी, डायबिटीज़, PCOD, कैंसर, ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। तो एक अगर लोग इंसुलिन के बारे में ज़्यादा सजग हो जाएं, अपना टेस्ट करवाएं इंसुलिन का, तो इससे काफ़ी 15-20 साल पहले आगे आने वाली बीमारी का अंदेशा मिल सकता है। स्वस्थ खाएं, सक्रिय रहें और जागरूक रहें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।